हेलो एवरीवन। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो है परमुटेशन। तो ये है किससे रिलेटेड है, किस रिगार्डिंग है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जिसकी सबसे पहली लाइन में ही बताया गया है मैंने, वी आर ऑफन कम अक्रॉस द सिचुएशंस वेयर वी हैव टू सेलेक्ट और अरेंज थिंग्स आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स। कि जहाँ पे हमें कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें कुछ जो थिंग्स हैं, कोई भी नंबर हैं, तो कुछ भी अमाउंट हमें सिलेक्ट करना होता है किसी एक पर्टिकुलर वे में। तो उस टाइप की सिचुएशन में हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वे निकालने पड़ते हैं कि हमें अगर इतनी चीज़ में से ऐसा चाहिए तो उसके कितने पॉसिबल वे हैं अरेंज करने के। तो उस टाइप की सिचुएशन में हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन काम आता है। तो इसमें जो मेन है हमारे पास जो काम करेगा, जो हमें पता होना चाहिए जिसके बारे में, वो है फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये फैक्टोरियल है क्या वो देख लो। एन फैक्टोरियल क्या है, आपने एन डालना है, ऐसे लाइन लगाओगे डॉट इसके नीचे, तो इसका मतलब है एन फैक्टोरियल। या फिर आप कैसे लिख सकते हो इसको, ऐसे एल वाला साइन बनाओगे, ऐसे लिख सकते हो उसके साथ एन। ठीक, ये यहाँ पे यही वाला साइन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है अगर आप कहीं इसको देखो तो। ठीक है, अब इस एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि अगर हम एन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंजिक्यूटिवली इंटीजर्स का प्रोडक्ट करें 1 तक, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल हो जाएगा। जो इन्होंने यहाँ बताया, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 अप टू एन इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस एंड रीड एज फैक्टोरियल एन। यानी कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू सो ऑन 3 2 1। हम 1 तक जाएंगे, 1 से पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, उसी नंबर से स्टार्ट होना है और 1 माइनस करते करते जाओगे और 1 तक जाओगे और प्रोडक्ट करना है वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला नंबर क्या होगा 3, इससे कम करो इनटू में क्या आएगा 2, उससे कम करो इनटू में क्या आएगा 1, बस यहीं तक रुकना। नेक्स्ट आप किसका ले सकते हो, 6 का लो, 6 फैक्टोरियल। तो कैसे चलना है, हमने उसी नंबर से स्टार्ट होना है, एक कम करो 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है इन सभी नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे 3 फैक्टोरियल का मतलब है 6, इसका भी प्रोडक्ट कर लेना, जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट इन्होंने दिया है टू प्रूव एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको, एन इंटू में नहीं, पहले हम एन माइनस 1 फैक्टोरियल ही देखते हैं। ठीक है, उससे आपको जल्दी समझ आएगा। एन माइनस 1 फैक्टोरियल अगर हम लें, तो अभी हमने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि हमें उसी नंबर से स्टार्ट होना है। तो हम एन माइनस 1 से स्टार्ट होंगे, उससे एक कम करो एन माइनस 2, उससे एक कम करो एन माइनस 3, ऐसे आप एन माइनस 4, एन माइनस 5, इसी तरह से आप चलते जाओगे और लास्ट में आप कहाँ तक जाओगे, 4 3 2 1, इस तरह से प्रोडक्ट पे जाओगे। तो ये आपके पास हो गया एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर आप यहाँ से कंपेयर करो, एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी, एन इंटू में एन माइनस 1, एन माइनस 2 अप टू 3 2 1। तो अगर इतने पोर्शन को आप लेके यहाँ से ये 1 तक यहाँ पे कंपेयर करो, तो ये किसकी वैल्यू है, एन माइनस 1 की है। तो एन फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि एक कम का फैक्टोरियल। अभी यहाँ से आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, ये 6 फैक्टोरियल था, अगर मैं 5 फैक्टोरियल चेक करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1 प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या बन रहा है, कंपेयर करना यहाँ से 5 फैक्टोरियल बन रहा है ना। तो यानी कि आप 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और एग्जांपल ये देख लो जो 3 फैक्टोरियल लिखा था। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये क्या आप अपने आप में 3 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यानी कि हम
एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, यानी कि जिस नंबर का यहाँ पे फैक्टोरियल लिखा हो, इन जनरल बता रही हूँ, वो नंबर इंटू में उससे एक कम वाले का फैक्टोरियल। कि जैसे आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर हमें दे दिया मान लो एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, वो नंबर इंटू में उससे एक कम वाला। अब एन प्लस वन से एक कम क्या होगा, एन, तो क्या हो जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। या फिर आप इससे अलग कोई दूसरा नंबर ले लो, एन प्लस टू फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिख सकते हो, एन प्लस टू वो नंबर उससे एक कम वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप वापस कैसे लिख सकते हो, अगर हम देखें तो एन प्लस वन फैक्टोरियल की ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन प्लस टू लिख सकते हो, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने अब किसकी वैल्यू रख दी, एन प्लस वन फैक्टोरियल की वैल्यू रख दी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप एन फैक्टोरियल की वैल्यू भी आगे रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिक्रीजिंग में आगे तक कहीं तक भी चला सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वन फैक्टोरियल आपके पास वन होता है, जीरो फैक्टोरियल भी वन होता है, और जो फैक्टोरियल है आपका वो नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन पे डिफाइन नहीं है। यानी कि अगर आपको एन आप यहाँ पे लेके चलो कि मैम आप सारा पॉजिटिव ही ले रहे हो, माइनस थ्री फैक्टोरियल क्या होगा, तो ये नेगेटिव पे या फिर फ्रैक्शन 1/2 3/2 इस तरह की जो वैल्यू है ना रैशनल वाली, तो फ्रैक्शन पे और नेगेटिव में ये डिफाइन नहीं होता हमारे पास। नेक्स्ट इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है, मैं कुछ एक मेन आपको करा दूंगी, कुछ एक आधा हम बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए स्किप कर देंगे, उनको आप ट्राई कर लेना, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल सॉरी। सबसे पहला एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, 30 फैक्टोरियल बाय में 28 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 फैक्टोरियल बाय में 28 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम प्रोडक्ट में इसको सॉल्व करके देखें तो ये क्या होगा, 30 29 28 27 अप टू सोन अप टू 1, डिवाइड में क्या होगा 28 27 26 अप टू 1, ऐसा कुछ होगा ना। तो अब अगर आप यहाँ से इसको इस तरह करने की बजाय थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं, कैसे करें, अब हमें पता है कि जो फैक्टोरियल है वो कम होते होते जाता है, तो 30 वाला बड़ा है 28 वाला छोटा है, तो हम इसको कम करते हुए 28 तक लेके जा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे रिजल्ट में बताया, कम करते करते लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो 30 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू में 29 इंटू में 28 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, 28 फैक्टोरियल ही क्यों लिखा, क्योंकि डिवाइड में 28 फैक्टोरियल था, तो वहां से कैंसिल हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, कभी आप ये सोचो कि यहाँ पे तो रूल था कि एक कम तक ही जाना है, तो आप वैसे सोच के देख लो, बात एक ही बनेगी। 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, अब 29 फैक्टोरियल पे वापस से रूल लगाओ, 29 फैक्टोरियल क्या होगा हमारे पास, 29 इंटू 28 फैक्टोरियल, तो यही तो बना। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 28 फैक्टोरियल से, तो 28 फैक्टोरियल से 28 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 30 इंटू में 29, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, 9 फैक्टोरियल बाय में 9 फैक्टोरियल बाय में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को कम करते हुए लेके जाएंगे 5 फैक्टोरियल तक। ठीक है, 3 फैक्टोरियल छोटा होगा तो उसको ओपन कर लेंगे, ये 5 फैक्टोरियल हमारे पास बड़ा है तो यहाँ तक लेके जाएंगे, 8 7 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल रखो एज इट इज, इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, ये क्या बनेगा प्रोडक्ट करके 6 से 6 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 9 इंटू 8 इंटू 7, प्रोडक्ट करके आंसर लिख देना। आपको प्रोडक्ट करके लिखना है, मैं प्रोडक्ट करके नहीं दिखा रही हूँ, ये प्रोडक्ट वाला काम आपका, प्रोडक्ट करके प्रॉपर आंसर लिखना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे 30 इंटू 29 का प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था 870। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल, तो इसको इन्होंने किस तरह से किया देखो,
12 फैक्टोरियल बड़ा था ना, तो इसको ओपन करते हुए लेके गए हम 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, माइनस में था ना फैक्टोरियल, तो अब 10 फैक्टोरियल यहाँ है, 10 फैक्टोरियल यहाँ है, कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 12 इंटू 11 माइनस 1, 12 इंटू 11 क्या बनेगा 132 माइनस 1, ठीक है, ये बन रहा है 10 फैक्टोरियल बाय में 9 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, हमारे पास क्या बना है यहाँ पे 10 फैक्टोरियल बाय में 9 फैक्टोरियल 132 माइनस 1। अब इसको क्या लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो 10 इंटू 131, ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 20 फैक्टोरियल बाय में 18 फैक्टोरियल 20 माइनस 18 होल फैक्टोरियल, तो 20 माइनस 18 कितना बनेगा 2 बनेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। ये बड़े वाला नंबर है जैसे मैंने सेकंड पार्ट में बताया, तो क्या करेंगे 20 को कम करते हुए 18 तक लेके जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल से 18 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से यहाँ डिवाइड करो, आंसर आएगा आपके पास 190, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हम इतने करेंगे, बाकी का एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।